अमेरिकी डील से भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है? दरअसल कहा जाता है कि जितनी बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री पंडित राहुल गांधी ने आज तक कही है वो सब बातें सत्य है, सत्य साबित हुई हैं। और अभी एआई सबमिट हुआ है, उसमें इनकी फोर्जरी, इनकी सरकार की फोर्जरी और गलगोटिया जो विश्वविद्यालय है फ्रॉडों का, जो भाजपा खेमे में आकर के इनको करने का, फ्रॉडगिरी करने का मौका मिला और पूरे दुनिया में भारत की छवि जो है एकदम धूमिल ही नहीं हुई, बर्बाद हुई है। उसके अलावा जो आपने क्वेश्चन किया, बड़ा मार्केट का क्वेश्चन है। ये अमेरिकी डील जो हुई है, इससे हमारे देश का किसान मजबूरी में मजदूर हो जाएगा। अमेरिका वहां से जो पैसा, वहां से जो सामान भेजेगा उसे 0% टैरिफ देनी पड़ेगी और भारत से जो सामान जाएगा उधर भारत को 10%, पहले 18%, 10% वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक बैरियर खड़ा कर दिया। इसमें भाजपा सरकार का कोई योगदान नहीं है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। दरअसल बात यह है, हिंदुस्तान में लोग बेरोजगारी पे बात न करें, लोग महंगाई पे बात न करें, महिला सुरक्षा पे बात न करें, सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी उस पर बात न करें। इसलिए उलूल जुलूल मामलों को में फंसाया जा रहा है कि इधर ध्यान जाए, इधर ध्यान जाए, इधर ध्यान जाए। ये भाजपा आरएसएस वाले हिंदुस्तान को जो है, हिंदुस्तानी नागरिकों को मूर्ख समझते हैं। ये मूर्ख समझने की भूल जो है ये छोड़कर मैं कांग्रेस से बड़ा नाराज हूं, क्योंकि कांग्रेसियों ने 70 साल लगा दिया लेकिन भारत को लूट नहीं पाए और भाजपाई जो है 11 साल में हिंदुस्तान को मारा, इधर से उधर कर दिया। कोई आया था बनारस में गंगा का लाल बनकर और रह गया गौतम अडानी, मुकेश अंबानी का दलाल बनकर के। ये आदमी कांग्रेस की एक विधवा औरत श्रीमती सोनिया गांधी को ये बार डांसर बोल रहा था, लेकिन वक्त ने इसे लवंडा डांसर बना दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इजराइल में डांस किया, एप्स्टीन फाइल में इसके छिनरेपन का रिकॉर्ड टूट गया। देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो इस तरह से इतने नीचे, इतने घिनौनी हरकत कर सकता। ये आरएसएस वाले, भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले कर सकते हैं। और देश का हिंदू समाज जो है सरेआम बेशर्मी की इंतहा पार करते हुए ये तमाशा देख रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का युवा जग चुका है और इनके जो भी नेता निकलेंगे, आप बताइए, एआई समिट में जो है यूथ कांग्रेस के बच्चे चले गए, जो उन्होंने वहां पे बनियान उतारा, टी शर्ट उतारने के बाद तब ये लोग प्रोपगंडा फैला रहे, जबकि इनका कुकुर कैलाश विजयवर्गीय और इसके साथ तमाम भाजपाई नेता नंगा डांस किए थे दिल्ली में। विजयवर्गीय जो है, अगर कहीं हम लोग के सामने कुछ बोले तो घोटना रख देंगे, अब बुढ़ापा उसका चौपट कर देंगे। इंदौर में मर गए 2500 लोग गंदा पानी पी के, जहरीला पानी पी करके। कोरोना काल में मर गए लोग, ताली और थाली बजवा रहा था ये छिनरा जो है देश का प्रधानमंत्री। आप मुझे बता दीजिए, इस तरह से कैसे काम चलेगा? देश के युवाओं को इस बेशरम और बेहया सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना होगा। जिस तरह से हम स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़े, हम कांग्रेसी को ये समझते थे कि गांधी जी, पंडित नेहरू के विचारों को फॉलो करते हैं, सरदार पटेल को। अरे कांग्रेस में नरम दल और गरम दल भी था। तो अब जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, इन लोगों को भी फॉलो करते हैं।
हम उस तरह से निपटेंगे। नाथुराम गोडसे की औलादों, माफी वीरों की औलादों, ये उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार जाने वाली है। आए दिन गोरखपुर में और तमाम जगह उत्तर प्रदेश में क्राइम चरम सीमा पे को पार कर रहा। अभी सपाई एक छात्र नेता के घर पर कुछ गुंडे शुक्रवार को फायरिंग किए थे, ऐसी सोशल मीडिया पे खबरें आ रही। तो कुल मिलाकर के देश का किसान जो है बर्बाद हो जाएगा। वहां से चीनी आएगा, तेल आएगा, चावल आएगा, गेहूं आएगा, चना आएगा, मटर आएगा अमेरिका से। तो बताओ किसानों की फसल कौन खरीदेगा? औने पौने दाम पर किसान अपना फसल बेचने को मजबूर हो जाएगा। किसान तो कंगाल हो जाएगा, चाहे छोटा किसान हो, मझोला किसान हो या बड़ा किसान हो। ये तो अंबानी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से बढ़ाने पर तुला हुआ ये देश का नंबर 1 लुटेरा है। रिजर्व बैंक से 1.68 लाख करोड़ का सोना गायब है। आप बताइए कि ये लुटेरा और देश के हिंदुओं, अरे तुम्हारी वही दशा होगी जैसे अंग्रेज तुम्हें जूते मारते थे, वैसे ये भी मारेंगे सब उद्योगपति और गुजराती दलाल जितने हैं। आप लोग आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद अब बजरंग दल के झांसे में आकर के हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, अब यूजीसी का जो बाजा बजाया है अपर कास्ट वालों के साथ और हिंदू को हिंदू में लड़ाने का काम किया है। अब कैसा मजा आ रहा है? ब्राह्मणों, ठाकुरों, बनियों, लालाओं, श्रीवास्तवों, कायस्तों, कैसा मजा आ रहा है भूमिहारों? अब तुम लोगों की खैर नहीं है। तुम लोगों को हरवाही करवाएंगे इस आरएसएस और बीजेपी वाले, तुमसे जूते सिलवाएंगे, तब तुम औकात में आओगे। और कांग्रेस बहुत बुरी थी। कांग्रेस ने जो बनाया था वही अंधभक्तों के पापा नरेंद्र दामोदर दास मोदी बेखौफ होकर के बेच रहा है। लेकिन अगर इस देश का पीएम सौभाग्य से अगर नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी बनते हैं तो मोहन भागवत से लेकर के ये जितने हैं सब जेल की काल कोठरी में चक्की घिसिंग करेंगे। क्योंकि आज हिंदुस्तान को रेपिस्ट कंट्री के रूप में बदल दिया है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन 140 करोड़ की जनता के विश्वास पे खरे उतरे, उनकी आवाज बने हैं नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जी। तो मैं हिंदुस्तान की जनता जनार्दन से अनुरोध कर रहा हूं कि अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़िए। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के चक्कर में मत बचिए। ये स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई हम लोग अगर जीते थे तो वो हमारे पूर्वजों की आपसी गंगा यमुनी तहजीब और जो है आपसी भाईचारा था, उसके वजह से। तो आइए हम लोग सभी कांग्रेस के साथ चलें और ये समलैंगिक संगठन वालों का साथ छोड़ें। आरएसएस को समलैंगिक संगठन सोशलिस्ट कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आप बताइए पुलवामा की सच्चाई सामने नहीं आई। अगर 2019 में पुलवामा ये सब नहीं कराए होते तो ये दोबारा 2019 में बीजेपी सत्ता में नहीं आती। पहलगांव करवाया, पूरी, पठानकोट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ममता बनर्जी का बयान है और बलिया के सांसद सनातन पांडे जी का बयान है, मेरा नहीं है। ये कह रहे हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं और यही चर्चा मार्केट में है। तो ये गोधरा करवाया, तमाम करवाए, हरेन पांड्या की हत्या करवाए सब। आप बताइए, तो इस तरह से जो ये हत्यारों की पार्टी है ये अपने सुख सुविधा के लिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी मरवा देंगे सब। तो इसलिए इनका सत्ता में रहना भारत देश के लिए घातक साबित हो रहा। भारत धीरे धीरे आर्थिक रूप से गुलामी की तरफ बढ़ रहा। तो देशवासियों, मेरा यही अनुरोध है कि कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट दें, कहाँ से लिख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।